हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल या टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी दोस्तों अगर आप ट्रेड करते हैं मेरे किसी वीडियो को देखने के बाद तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एटलीस्ट एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। साथ ही यहाँ पर आप उनके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं लेवल्स जो आपको प्रोवाइड करते हैं उन सभी को। तो चलिए वीडियो की अब जो शुरुआत करते हैं उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले आपका स्टॉक का जो प्राइस है वो कहाँ पर चल रहा है और स्टॉक का ट्रेंड कौन सा है। तो इससे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें चार्ट दिख रहा होगा। स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड, यहाँ तक डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ से तो डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट कर ही दिया था स्टॉक ने, फिर यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड दिया और यहाँ जाकर किसने लो बनाया। अब ट्रेंड कैसे पहचानते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया। तो हर एक लो जो है ऊपर बना। और हाई की बात करते तो ये हाई बना, इसको नया तोड़ा और एक नया हाई बनाया, फिर एक हाई बनाया नया यहाँ पर, फिर एक नया हाई यहाँ पर बनाया। तो इस तरह से हाई बना यहाँ पर और ये हाई बना 290 के आसपास का। फिर स्टॉक ने लास्ट का जो लो बनाया वो यहाँ पर ही बनाया जहाँ पर अभी स्टॉक की प्राइस हमारी ट्रेड हो रही है और ये 260 के आसपास का है दोस्तों। 260 रुपीज़ एग्जैक्ट 260 रुपये का। और स्टॉक ने जब इस लो को तोड़ा और एक नया लो बनाया, फिर स्टॉक ने और नया लो बनाया, फिर स्टॉक ने नया लो बनाया, फिर स्टॉक ने नया लो बनाया और जो हाई था 290 का उसके नीचे हाई बना, फिर स्टॉक ने और नीचे हाई बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे हाई बनाया। तो इस तरह से ये डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट किया और उसी तरह ये ट्रेंड यहाँ तक चला। फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ करके एक नया लो यहाँ पर बनाया। अब इसके बाद स्टॉक ने लो बनाना बंद कर दिया और ये लगभग 137 के आसपास का है। फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया और स्टॉक ने जिस तरह से ट्रेड किया है उसके हिसाब के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया और इस तरह से ऊपर लो बनता गया और ये ऊपर का लो यहाँ पर बना और यहाँ से जितने भी ये लेवल थे ये सारे टूटे और स्टॉक ने ये लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया। तो अब जो लास्ट का लो बना ये हमें देखना है कहाँ पर बना। तो ये लास्ट का लो 253 का है। तो ये आपका हो गया स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल। और दूसरी बात, स्टॉक ने जो आज की कैंडल बनाई है इन्वर्टेड हैमर, इसके बेसिस पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कल के दिन में इस स्टॉक में गिरावट रह सकती है और स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये ट्रेंड लाइन जो मैं अभी बना करके बता रहा हूँ इस तरह से ये आपको दिख रही होगी। इस कैंडल के लो से मैंने आपके सामने ज्वाइन किया इस लो को और इस लो को। तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और यहाँ पर भी लो बनाया। तो ये आपका सपोर्ट का लाइन हो गया। स्टॉक अगर इस लाइन को भी तोड़ेगा तो भी गिरावट आएगी। और ये जो हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है ये हमें तो ऑलरेडी बता ही रहे कि कल के दिन में स्टॉक में गिरावट आ सकती है। पर ये गिरावट कहाँ तक रहेगी उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से लेवल रहेंगे। तो जैसे इस कैंडल का लो ब्रेकआउट होता है तो आपको इस कैंडल का एक दिन पहले कैंडल का लो आपका पहला लेवल रहेगा और दूसरा लेवल रहेगा आपका इस कैंडल का लो। यहाँ से लेके आपको दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि स्टॉक ने जब गिरावट दी तो यहाँ पर लो बनाया था और ये लो हमारा 253 का है। तो ये आपका लेवल हो गया। और अगर स्टॉक 253 के लेवल को तोड़ करके नीचे जाता है तो स्टॉक में भारी गिरावट आ सकती है। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो उस केस में आपका टारगेट कौन कौन सा रहेगा। उस केस में आप पहला टारगेट इस कैंडल का हाई रख दीजिएगा और दूसरा टारगेट इस कैंडल का है और तीसरा इसका हाई जो आपको पता चल चुका है 272 का है। अब मैं आपको पीछे लेकर के चार्ट में दिखा देता हूँ कि स्टॉक में हमारा जो पुराने लेवल से वो कहाँ कहाँ पर है और कहाँ पर स्टॉक के हाई बने हुए हैं। तो ये स्टॉक का ऑलरेडी हाई यहाँ पर चल रहा है। तो ये आपका लेवल ऑलरेडी पता चल चुका है। स्टॉक यहीं पर ट्रेड कर रहा है 260 के आसपास का। और जैसे आपको ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो आपका टारगेट रहेगा यहाँ पर, देख सकते हैं ये छोटा टारगेट अगर चाहिए तो 266 का और दूसरा लेवल अगर आपको चाहिए तो ये हमारा 269 का यानी कि 270 रुपये का। स्टॉक में 270 का ये लेवल जो है यहाँ पर देख सकते हैं इसने लो बनाया हुआ है कैंडल का। तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें।
इसके बाद स्टॉक का जैसे ये लेवल अगर ब्रेकआउट हो जाता है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर रहने वाला है और ये टारगेट जो है हमारा 280 का है दोस्तों। तो ये आपके उसके ऊपर का टारगेट है। जैसे जैसे आपको टारगेट अगर मिलते जाते हैं ऊपर की तरफ तो आपके नेक्स्ट टारगेट बढ़ते जाएंगे। और अगर इन केस अगर स्टॉक यहाँ तक जाता है और स्टॉक में फिर नीचे गिरावट आती है तो स्टॉक में ये ऊपर के टारगेट नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल का है 286 287 के आसपास का है। तो ये आपका टारगेट इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर बहुत बार ट्रेड किया और अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ करके ऊपर चला जाता है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी और आपके टारगेट स्टॉप लॉस सब मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, ट्रेंड वगैरह, स्टॉप लॉस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और किस तरह से लेवल बनाए जाते हैं, किस तरह से लेवल निकाले जाते हैं, ये भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा। चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद।